हेलो, वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बना कैसे, ये राइज कैसे हुआ। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जिसकी प्रेजेंस हम हर जगह फील कर सकते हैं। ये इतना एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स होते हैं, उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और टू डू सम एक्टिविटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कर पाए उन्हें कोई ना कोई अथॉरिटी या फिर राइट्स दिए जाते हैं टू टेक डिसीजंस। ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक अच्छे तरीके से बांध के रखते हैं इन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फर्दर ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप राइज देती है टू दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली वो लोग होते हैं, उन लोगों से कंसिस्ट करती है हु आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम बात करेंगे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रैटेजीज। एक बिजनेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर क्या अचीव करेगा, उसका गोल क्या होगा, उसको क्या काम करना है और वो उस गोल को कैसे अचीव करेगा, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, उसके पॉलिसीज एंड प्लान्स, ये सब क्या होना चाहिए, ये सब कौन फॉर्मुलेट करता है? इट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 2 इज इंश्योर्स वेलफेयर एंड सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेस का इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट होगा या फिर किसी भी बिजनेस का फेलियर या फिर सक्सेस डिपेंड करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के डिसीजंस पर। नंबर 3 इज एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस क्या होंगी, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या होगा, क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो सब रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, उनको एनालाइज किसने करना होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इम्प्लीकेशन ऑन द सोसाइटी। एक बिजनेस क्या एक्टिविटीज करता है, उसको क्या टास्क करने हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी पे, क्या वह सोसाइटी की डेवलपमेंट में शेयर करेगा, क्या वह सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्प देगा, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो होती है जो एक लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन टॉप लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये बेसिकली सुपीरियर होते हैं ऑपरेशनल लेवल के एंड सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। इनको हम कह सकते हैं डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड। अब हम देखते हैं कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो हम देखते हैं सबसे पहला फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 इज इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी प्लान्स है, जो भी स्ट्रैटेजीज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाती है, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो करती है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2 इज इंश्योर्स दे हैव द नेसेसरी पर्सनल। वो इंश्योर करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल है। दैट मीन्स कि दे हैव द राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर द राइट टाइप ऑफ जॉब। नंबर 3 इज असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मिड लेवल मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं ताकि उनके सबऑर्डिनेट्स अपना काम टाइम पे कर पाएं विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नंबर 4 इज मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह मोटिवेट करते हैं, इस तरह लीड करते हैं ताकि वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाए और वो मैक्सिमम आउटपुट में रिजल्ट करे, दैट इज हायर प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल के बारे में। बेसिकली ये लोएस्ट लेवल होती है इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें हम फोरमैन या सुपरवाइजर्स कहते हैं।
इनका टास्क क्या होता है? ये बेसिकली टास्क और एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विच आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशनल लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल लेवल क्या होते हैं। नंबर 1 इज एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी। जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो बेसिकली एक इंटरमीडिएरी की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर देती है वो वर्कफोर्स को डायरेक्टली कौन पहुंचाता है? सुपरवाइजर्स, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वर्कर्स के साथ। नंबर 2 इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक बिजनेस क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या क्या मैन्युफैक्चर करता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिपेंड करती है सुपरवाइजर के हार्डवर्क, लेबर, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन के ऊपर। नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड वर्किंग कंडीशंस एंड स्ट्रॉन्ग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरवाइजर्स की, वो अपने वर्कर्स को, अपनी वर्कफोर्स को गुड वर्किंग कंडीशंस दें ताकि वो हर टाइम मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक फील करें और एक सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो जो कि बहुत स्ट्रांग हो। नंबर 4 इज रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंसेस। जो भी वर्कर्स के ग्रीवियंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आगे सुपरवाइजर सकते हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि जो वर्कफोर्स हो, जो वर्कर्स हैं, वो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट डिसिप्लिन के साथ अपना काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करें। अब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैकडी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो मैकडी की टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि वो ब्रांचेस कहाँ कहाँ खोले। सारी मार्केट एनालाइज करने के बाद वो देखेगी कि उसे अपनी ब्रांचेस कहाँ खोलनी चाहिए ताकि उसको वहाँ पे प्रॉफिट हो, जहाँ उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगी, जिसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी, फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, तो सेल्स मैनेजर काम क्या होता है? टू इंक्रीज द सेल्स। तो सेल्स मैनेजर इंश्योर करेगा कि वो अपना काम करे बाय फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें, तो जो ऑपरेशनल लेवल के सुपरवाइजर्स होंगे वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग सेल।